बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बरसात का मौसम है और इसमें कुछ नया यूनिक खाने को जी चाहे बनाइए बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी जो आप बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही मज़ा घर में रेडी कर सकते हैं। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल को काउंटर में लेकर आए, उसमें 2 कप मैदा छान के शामिल करें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन करें। फिर पानी लगाते हुए एक सॉफ्ट डो रेडी कर लें। अक्सर बेकरी से पफ्स मिलते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, वो बेकरी वाले बेक करते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए ना तो ओवन की ज़रूरत है ना ही बेकिंग की ज़रूरत है। आप बहुत आसानी की रेसिपी बगैर ओवन के और बगैर बेकिंग के घर में रेडी कर सकते हैं। हमारी डो रेडी हो चुकी है। ऑयल से ग्रीस करेंगे, कवर करेंगे, छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जितनी देर में हमारी ज़बरदस्ती डो रेडी होगी, सेट होगी, उतनी देर में हम स्लरी रेडी कर लेते हैं। एक बाउल को काउंटर पे लेके आए हैं, उसमें 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। आपने ये तमाम चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। अब इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इस स्लरी या इस पेस्ट में कोई भी गुठली या लम्ब नहीं चाहिए। जब ये पेस्ट रेडी हो जाए तो इसको साइड पे रख दें। दूसरी तरफ हमारी डो को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब उसे काउंटर पे लेके आएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और थोड़ी देर के लिए गूंदेंगे। फिर इसको एक पेड़े की शेप देंगे, तेज छुरी लेंगे और इसको 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के बाद हम इसके 4 पेड़े बनाएंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारे पेड़ रेडी हो चुके हैं। अब 3 पेड़ों को हम कवर करके रखेंगे एक साइड पे और एक पेड़े को काउंटर पे लेके आएंगे, मैदे को डस्ट करेंगे और बेलना शुरू करेंगे। हमने इसको बेलते हुए इतनी बारीक एक रोटी बेली जितनी कि समोसे की बारीक सी रोटी होती है। हमने तमाम चारों पेड़ों को इस तरह ही बेलना है, बारीक और बड़े साइज़ में। हमारी रोटियां रेडी हो चुके हैं। आप इनकी मोटाई चेक करें। अब वो पेस्ट जो कि रेडी करके साइड पे रखी थी उठाई और ग्रीसी ब्रश की मदद से अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन ब्रश की मदद से ये अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने हाथ का इस्तेमाल किया और तमाम पेस्ट को अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर लगा दिया। जब तमाम पेस्ट अच्छे तरीके से लगी तो दूसरी रोटी को उठाया, इसके ऊपर रखा और अच्छे तरीके से सेम इस तरह फैला दिया जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। अब अगेन 1 से 1.5 चम्मच पेस्ट का लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे और हाथ की मदद से फैलाएँगे। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है ये। आप इन मज़ेदार से स्नैक्स को बनाएं, एयर टाइट जार में डालें और 1.5 से 2 महीने के लिए महफूज करके रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट को अच्छे तरीके से लगाने के बाद रोटी का एक साइड को उठाएंगे और सेंटर तक फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह ही फोल्ड करेंगे। अब अगेन इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर भी पेस्ट लगा के इसको दोनों तरफ से उठाते हुए सेंटर तक फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के हमें कपड़े को तय लगाते हैं। ये देखिए हमारे कितने ही तहों वाला पेड़ा सा रेडी हो चुका है। अब हम इन पेड़ों को 10 मिनट के लिए अगेन रेस्ट देंगे ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। 10 मिनट गुजर चुके हैं और पेड़े अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। अब मैदे को डस्ट करेंगे और बेलना लेंगे और बेलते हुए बड़ी सी रोटी रेडी कर लेंगे। हमने इसको इतनी देर तक बेलना है कि इसकी मोटाई समोसा पट्टी से ट्रिपल हो जाए, लेकिन हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं बेलना बल्कि थोड़ा सा मोटा रखना है। आप इसकी मोटाई चेक करें। अब एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे, पहले इसको 2-2 इंच के फासले पे निशान लगा के पट्टियों की शक्ल में काटेंगे। दूसरी तरफ 3-3 इंच के फासले मैंने निशान लगाए, उनकी कटिंग की ताकि तमाम पीसेस एक जैसी शक्ल और शेप में आ जाएं। अब एक प्लेट में मैदे को डस्ट किया, तमाम पीसेस को उठा के इस प्लेट में रख दिया। दूसरी तरफ मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने ऑयल को गर्म किया और इन पीसेस को इसमें डाल दिया। जैसे जैसे ये स्नैक्स पकते जाएंगे सेम इस तरह जैसा कि समोसा या कचौरी ऑयल के ऊपर आते हैं, ये भी ऑयल की सतह पे आकर फ्लोट करना शुरू कर देंगे और इनकी तहें खुलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह इतनी ही लेयर्स वाले बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार से ये स्नैक्स रेडी हुए हैं। जब ये दोनों तरफ क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। इनका टोटल फ्राइंग टाइम 5 से 6 मिनट होगा। ये रीजनल हमारे बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं।
मेहमानों को सर्व करें, टी टाइम में इंजॉय करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। हर तरह से इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और आप इसका खस्तापन चेक करें और इनकी लेयर्स चेक करें। बनाए खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।